डूंगर जी राठी पधारे हैं। इन्होंने हमारे प्रोग्राम से अत्यधिक प्रभावी हुए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप पधारे हैं। हमारे साथ में फ़ोटो सेशन किया और मैं साहब से निवेदन करूंगा कि हमारी टीम का हौसला अफजाई करने के लिए आप भी दो शब्दों से हमें सम्मानित करें। जो ये अभियान आपने छेड़ा है इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसको न केवल शादी समारोह में बाकी आपने पारिवारिक जीवन सहित अन्य निजी कार्यक्रमों में भी इस को अपना अभियान समझकर अपना काम करें तो ये निश्चित ही अपना बहुत बड़ा एक आंदोलन के साथ साथ अन्न की बचत करेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि अभियान पिछले 2.5 दशक से हम कर रहे हैं। जितने समाज के बड़े बड़े मेले पड़ते हैं हम कचरा बीनते रहते हैं और जहाँ भी बड़े बड़े शादी विवाह आयोजन हो चाहे सामूहिक विवाह हो, सिर्फ हम राजस्थान में नहीं, नीमगाम, हरदा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी जगह हमारी टीम जाती है जहाँ, और टीम भी कई टुकड़ों में अलग अलग भागों में बटी हुई है। कोई फलोदी में अलग टीम है, कोई भीलवाड़ा में अलग टीम है, कोई नीमगाम, हरदा वहाँ MP में अलग टीम है। तो जो आपने अभी हमें आशीर्वाद दिया, जिन शब्दों से आपने कहा, हम सभी उन चीज़ों का अंशतः पालन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन समाज लंबा चौड़ा है और हम सिर्फ इसमें समाज के ही मेलों में नहीं, समाज शादी समारोह नहीं, हम दूसरे अन्य समाजों के शादी समारोह में भी जाते हैं। लेकिन शर्त ये होती है, एक तो वहाँ नशा नहीं हो, एक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं हो और जूठन भी बहुत कम छोड़े। तो उस समय समारोह में हम सारे दिन पानी के लोटों से, तांबे के लोटों से पानी पिलाते हैं और समारोह की शोभा बढ़ाते हैं। आज भी आपने देखा सवेरे हम आए तब मुझे इस परिवार के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन लगभग हमने आसपास बिखरा हुआ 2 कट्टा कचरा, जो चाहे प्लास्टिक का था चाहे जूते पुराने चंपल थे, सब ने हम उठा के कट्टे भर दिए। अभी ये कट्टा आधा यहाँ पड़ा है। तो ये भी हम करते हैं। समारोह के चारों तरफ बिखरा हुआ कचरा भी हम उठा लेते हैं, हमें कोई शर्म नहीं है, ताकि हमारे जो खाने का तरीका है भारतीय संस्कृति की तरफ से हम आगे बढ़े, न कि हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करके हमारी संस्कृति को विलुप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं राठी जी दिमाग में लाना चाहता हूँ, यहाँ सेड़ों में भी खम्मू राम जी के इस प्रसार के कारण इन्होंने भी अपनी यहाँ टीम नियुक्त कर ली है, जिसका प्रभारी राम प्रताप है, जिसके यहाँ आज उत्सव है। उन्होंने इस टीम को बुलाया और हमारे यहाँ भी ये सदस्य हैं जो यहाँ छोटे मोटे काम जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, सभी इन टीमों के बाद इस प्रकार की सेवाएं होती रहती है और ये आगे भी और विकास करेंगे। हर गांव के अंदर ऐसी टीम करने का प्रयास है खम्मू राम जी का और पूरा होगा। और डूंगर जी के दिमाग में ये मैं धन्यवाद। डूंगर जी, आपने इन वजह से हमें 5 बार विदेश जाने का मौका मिला। 5 मैं पेरिस गया, 2 बार स्विट्जरलैंड जेनेवा गया और 1 बार तो मैंने पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में पूरे एशिया का नेतृत्व किया। और कितनी डॉक्यूमेंट्री हैं कि सब उन्होंने वहाँ आके, वहाँ से मुझे 5-6 बार बुलावा आया। 1 बार मैं फ्लाइट चूक गया, 1 बार कोरोना आ गया, तो 7-8 बार वहाँ निमंत्रण आ चुके हैं। हम वहाँ भी विदेशों में भी हमारे समाज और भारतीय संस्कृति का मान सम्मान बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नहीं, जो सनातन धर्म की संस्कृति को आपने चिर बनाए रखा है उसका आपका बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे अगर आप जैसे योद्धा प्रत्येक गांव में खड़े होंगे तो निश्चित ही अपन बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। मैं अकेला चला, कारवा मेरे पीछे चलता रहा। आपको इस नेक कार्य के लिए बहुत शुरुआत में मैं बताता हूँ, आपने कारवा वाली बात कही। शुरुआत में विष्णु समाज के मेले समरातल दौरे पे मैं वहाँ गया तो वहाँ एक नीचे वो नाडा बना हुआ है, वहाँ लोग मिट्टी डालने की परंपरा है। तो शुरू में पहले ये दुपट्टे में है, महिलाएं चुनरे में मिट्टी लाती थी, लेकिन अब प्रसाद की खाली थैलियों में लाना शुरू कर दिए। तो सन 2000 की बात है, मैं वहाँ गया तो वहाँ चारों तरफ प्लास्टिक की थैली है और लोग मिट्टी प्लास्टिक थैली में भर भर के ला रहे थे। तो मैंने मना किया तो लोगों ने समझा नहीं, फिर हमने कपड़े की थैली बांटनी शुरू की। मैं उस दिन अकेला था, लोग मेरे जेबों में कपड़ा प्लास्टिक की थैलियाँ ठूसने लगे, उनको मालूम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी और अंत में तो ऐसा हुआ, कुछ लोग तो मेरे को कंधे पे बिठा के नाचने लगे। तो लोग जागरूक हुए, हमारी टीम अब पूरे भारत में फैल रही है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आप पधारी। आपने जो नेक कार्य अकेले चले थे, लोग आपके कंधों पर बिठाए, वो आपको नहीं बिठाए, आपके कर्मों, आपके अच्छे नेक कर्मों पर बिठाए। वैसे कार्य और भी आगे बढ़े और लोगों को ऐसी टीम को जागृत करें, यही आपसे मेरा आपके चरणों में विनम्र निवेदन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। परम शक्ति परमात्मा के चरणों में नमन करता है। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, लाडला भाई हूँ। मैं तो आपके चरणों में सामने नमन करता हूँ कि आप पढ़ाए, अपने भाई का लाड लिया, हमारी टीम का हौसला अफजाई किया। तो हम तो आपके ऋणी हैं, उम्मीद करते हैं आप अपनी कलम से भी हमारा हौसला अफजाई करेंगे। आपको तहे दिल से धन्यवाद। ये पर्यावरण जम्बेश्वर भगवान ने आज से 550 साल पहले तो चला था और उसकी अब जरूरत पड़ गई है। अब हर व्यक्ति
हर देश में हर जगह इसकी मांग हो रही है कि भाई पर्यावरण शुद्ध हो। अब इसकी मांग होने लगी, जो आज से 500 साल 550 साल पहले गुरु जम्बेश्वर बाबा ने इसको फैला, जो 29 नियम है पूरे पर्यावरण से संबंधित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आसपास बिखरा हुआ 2 कट्टा कचरा जो चाहे प्लास्टिक का था, चाहे वो जूते पुराने चप्पल थे, सब ने हम उठा के कट्टे भर दिए। अभी ये कट्टा आधा यहाँ पड़ा है, तो ये भी हम करते हैं। समारोह के चारों तरफ बिखरा हुआ कचरा भी हम उठा लेते हैं, हमें कोई शर्म नहीं है, ताकि हमारे जो खाने का तरीका है भारतीय संस्कृति की तरफ से हम आगे बढ़े, न कि हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करके हमारी संस्कृति को विलुप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं राठी जी दिमाग में लाना चाह रहा हूँ, यहाँ शेड़ों में भी खमू राम जी के इस प्रसार के कारण इन्होंने भी अपनी यहाँ टीम नियुक्त कर दी है, जिसका प्रभारी राम प्रताप है, जिसके यहाँ आज जो उत्सव है उन्होंने इस टीम को बुलाया। और हमारे यहाँ भी ये सदस्य हैं जो यहाँ छोटे मोटे काम जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त, इन टीमों के बाद इस प्रकार की सेवा होती रहती है। और ये आगे भी और विकास करेंगे, हर गांव के अंदर ऐसी टीम करने का प्रयास है खमू राम जी का, पूरा होगा। और डूंगर जी के दिमाग में ये धन्यवाद डूंगर जी, आपके इन वजह से हमें 5 बार विदेश भी जाने का मौका मिला। 5 बार पेरिस गया, 2 बार स्विट्जरलैंड जेनेवा गया, और 1 बार तो मैंने पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में पूरे एशिया का नेतृत्व किया। और कितनी डॉक्यूमेंट किए हैं सब उन्होंने ही वहाँ आके, वहाँ से मुझे 5-6 बार बुलावा आया। 1 बार मैं फ्लाइट छूट गया, 1 बार कोरोना आ गया, तो 7-8 बार वहाँ निमंत्रण आ चुके हैं। हम वहाँ भी विदेशों में भी हमारे समाज और भारतीय संस्कृति का मान सम्मान बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नहीं, जो सनातन धर्म की संस्कृति को आपने चूर बनाए रखा है, उसका आपका बहुत बहुत साधुवाद। इससे अगर आप जैसे योद्धा प्रत्येक गांव में खड़े होंगे तो निश्चित ही अपन बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। मैं अकेला चला, कारवा मेरे पीछे चलता रहा, आपको इस नेक कार्य के लिए बहुत बहुत शुरुआत में, हाँ मैं बताता हूँ, आपने कारवा वाली बात कही। शुरुआत में विष्णु समाज के मेले समरतल दौरे पे मैं वहाँ गया, तो वहाँ एक नीचे वो नाडा बना हुआ है, हमारे लोग मिट्टी डालने की परंपरा है। तो शुरू में पहले हम ये दुपट्टे में है, महिलाएं चूल्हे में मिट्टी लाती थी, लेकिन अब प्रसाद भी खाली थैलियों में लाने शुरू कर दिए। तो सन 2000 की बात है, मैं वहाँ गया तो वहाँ चारों तरफ प्लास्टिक की थैलियाँ और लोग मिट्टी प्लास्टिक थैली में भर भर के ला रहे थे। तो मैंने मना किया, तो लोगों ने समझा नहीं, फिर हमने कपड़े की थैली बांटनी शुरू की। मैं उस दिन अकेला था, लोग मेरे जेबों में प्लास्टिक की थैलियाँ ठूसने लगे, उनको मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी और अंत में तो ऐसा हुआ, कुछ लोग तो मेरे को कंधे पे बिठा के नाचने लगे। तो लोग जागरूक हुए, हमारी टीम अब पूरे भारत में फैल रही है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आप आए। आपने जो नेक कार्य अकेले चले थे, लोग आपके कंधों पर बिठाए, वो आपको नहीं बिठाए, आपके कर्मों, आपके अच्छे नेक कर्मों पर बिठाए। वैसे कार्य और भी आगे बढ़े और लोगों को ऐसी टीम को जागृत करें, यही आपसे मेरा आपके चरणों में विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। परम शक्ति परमात्मा के चरणों में नमन करते हैं। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, लाडला भाई हूँ।